तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो एनएमडीसी लिमिटेड जो कि नवरत्न कंपनी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, कांजी भवन मसाब टैंक हैदराबाद में जो है ये यूनिट रहने वाली है। इन्होंने यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसियाँ रिलीज की है। नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनके 3 कॉम्प्लेक्स है, बायोम किरोंदुल कॉम्प्लेक्स, बायोम बचेली कॉम्प्लेक्स, डिओम दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में यह जो इनकी यूनिट है ये रहने वाली है। यहाँ पर जो है आपके लिए आईटीआई की जो पोस्ट है, 4 जो है आपकी जो पोस्ट आईटीआई के लिए है, फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल ट्रेनी, चौथी जो है ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनी, यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट निकाली है। तो जो बियोम किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर टोटल पोस्ट 86 है, बचेली कॉम्प्लेक्स में 38 है, दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 27 है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिडिल पास यानी 10th और आईटीआई आपके पास है, तो आप जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी जो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 49 पोस्ट है, बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 56 पोस्ट है, दोनीमलाई में यहाँ पर 36 पोस्ट है। यहाँ पर जो है आपको आईटीआई जो है आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से यहाँ पर की होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर मेंटेनेंस असिस्टेंट जो रहने वाली है, किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर उसकी 86 पोस्ट है टोटल, बचेली कॉम्प्लेक्स में 182 पोस्ट है, दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 37 पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास आईटीआई जो है आपका वेल्डिंग में होना चाहिए, फिटर में होना चाहिए, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रिशियन में जो है आपकी आईटीआई होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर जो चौथी पोस्ट है ब्लास्टर ग्रेड 2 की, किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर एक भी जॉब नहीं है, बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है और दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है मैट्रिक 10वीं या आईटीआई विद ब्लास्टर ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस जो आपका इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन में होना चाहिए, 3 साल का यहाँ आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा की जो पोस्ट निकाली गई है ये 5, 6, 7, 8, 9 जो ये है सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, एचईएम मैकेनिक, एचईएम ऑपरेटर और एमसीओ ग्रेड 3 ये है डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की जो किरोंदुल में है यहाँ पर टोटल पोस्ट 1 निकाली गई है, बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 11 पोस्ट निकाली गई है और जो दोनीमलाई में यहाँ पर 29 जो है आपकी टोटल पोस्ट निकाली गई है। आपके पास यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है किरोंदुल जो कॉम्प्लेक्स में 3 है, बचेली में यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है और जो दोनीमलाई जो है यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। बात करें एचईएम मैकेनिकल ग्रेड 3 की तो यहाँ पर जो है 39 जो पोस्ट है किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में है, बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 12 है और जो 26 जो पोस्ट है यहाँ पर दोनीमलाई में है। यहाँ आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ आपके पास होना चाहिए। एचईएम ऑपरेटर ग्रेड 3 की तो यहाँ पर जो है किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में 118 टोटल पोस्ट है और जो बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 40 पोस्ट है, दोनीमलाई में यहाँ पर 70 पोस्ट है। यहाँ पर जो आपके पास 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एमसीओ ग्रेड 3 की। किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ पर 6 पोस्ट है टोटल, बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 14 पोस्ट है और जो दोनीमलाई में यहाँ पर 16 पोस्ट है। यहाँ पर जो है आपके पास जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। जो आपके पास यहाँ 3 साल का डिप्लोमा के साथ इन्होंने यहाँ पर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज किस कॉम्प्लेक्स में कितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ बायोम किरोंदुल कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए 1 से लेके जो 3 के जो पोस्ट है ये आईटीआई वालों के लिए है, मैंने ऊपर बताया ही था। इसमें जो है पहला फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की जो टोटल पोस्ट 86 थी, इसमें जो है एससी वालों के लिए 10 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है और जनरल की यहाँ पर 34 पोस्ट है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की यहाँ पर 49 पोस्ट है टोटल, जो कि 6 जो है एससी की है, 15 जो है एसटी की है, ओबीसी एनसीएल की यहाँ पर 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 5 पोस्ट है और जो 20 पोस्ट यहाँ पर जनरल वालों के लिए है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग की यहाँ पर टोटल पोस्ट 86 है। पहला जो वेल्डर की जो है यहाँ पर
टोटल 7 पोस्ट है, जो कि एक एससी वाले के लिए है, एक 2 एसटी की है, एक ओबीसी एनसीएल की है और 3 जनरल वालों के लिए है। दूसरी जो ट्रेड है यहाँ पर आईटीआई के लिए मोटर या डीजल मैकेनिक जिसने कर रखे है, वहाँ पर इसमें 86 में से जो है 37 पोस्ट उनके लिए है, 5 जो है एससी की है, 12 जो है एसटी की है, 2 ओबीसी एनसीएल की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है और जो 14 है यहाँ पर जनरल वालों के लिए है। तीसरी ट्रेड जो फिटर रहने वाली है इसमें मेंटेनेंस असिस्टेंट में, उनकी यहाँ पर टोटल पोस्ट 37 है, 4 यहाँ पर एससी वालों के लिए है, 12 एसटी की रहने वाली है, 2 ओबीसी एनसीएल की, 4 ईडब्ल्यूएस की और 15 यहाँ पर जनरल वालों के लिए रहने वाली है। चौथी जो ट्रेड है ऑटो इलेक्ट्रिशियन की, यहाँ पर जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है टोटल, जो कि एक पोस्ट एसटी के लिए है, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस और एक जनरल वालों के लिए है। जो पोस्ट है मशीनिस्ट के लिए, यहाँ पर टोटल पोस्ट 2 है 86 के अंदर और एक पोस्ट जो है इसकी एसटी की है और एक पोस्ट यहाँ पर जनरल की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिप्लोमा की कैटेगरी वाइज। तो जो डिप्लोमा वालों के लिए तो 4 से लेके 8 का जो है पोस्ट ये डिप्लोमा वालों के लिए रहने वाली है। इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3rd ट्रेनी की एक पोस्ट है टोटल, वो भी सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ट्रेनी की यहाँ पर टोटल पोस्ट 3 है, एक जो है एसटी के लिए है और जो 2 पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए है। एचएम मैकेनिकल ग्रेड 3rd ट्रेनी की यहाँ पर 39 पोस्ट है टोटल, 5 जो है यहाँ पर एससी की है, एसटी की 12 ली गई है, 3 जो है ओबीसी एनसीएल की है, 4 ईडब्ल्यूएस की है और जो 15 है वो जनरल वालों के लिए रहने वाली है। एचएम ऑपरेटर ग्रेड 3rd ट्रेनी की यहाँ पर 118 पोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा है डिप्लोमा में। यहाँ पर जो 14 पोस्ट जो है एससी की है, 38 जो है एसटी की है, 7 ओबीसी एनसीएल की है, 12 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है और जो 47 पोस्ट जो है जनरल वालों की यहाँ पर रहने वाली है। एमसीओ ग्रेड 3rd ट्रेनी की यहाँ पर बात करें, टोटल पोस्ट 6 है, एक जो है उसमें एससी की है, 2 एसटी की है, जनरल की यहाँ पर 3 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएससी की। तो क्यूसीए ग्रेड 3rd ट्रेनी जो है बीएससी की रहने वाली है, बीएससी जिन्होंने कर रखी है, यहाँ पर उसके लिए एक पोस्ट है, वो भी सिर्फ जनरल वालों के लिए है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे कॉम्प्लेक्स में कैटेगरीज वाइज पोस्ट बताई गई है आपकी। बचेली कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट और जितनी भी कैटेगरीज वाइज अपनी देख लेना। ये आईटीआई की रहने वाली है, ठीक है, और ये जो है आपकी डिप्लोमा की रहने वाली है। तो अपना कैटेगरी वाइज आप इसको देख लेना। तीसरा ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स है दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पर भी सेम वही टोटल पोस्ट और कैटेगरी वाइज बताई गई है। 1 से लेके जो है 4 तक यहाँ पर आपकी आईटीआई वालों के लिए है और जो 5 से लेके 9 तक जो है डिप्लोमा वालों के लिए है और 10वां जो है बीएससी जिन्होंने कर रखी है, तो उनके लिए यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर टोटल पोस्ट बताई गई है। तो आप अपना देख लेना और वहीं से ही अपना फॉर्म डाल देना। बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की। पहले जो फील्ड अटेंडेंट आईटीआई वाले जो है यहाँ पर 1 साल जो है पहले आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ आपको 18,500 रुपये मिलेंगे। 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे तो आपका बेसिक पे जो है 18,700 हो जाएगा। तो अलाउंस वलाउंस जुड़कर आपकी यहाँ पर मंथ 30,000 रुपये आपकी यहाँ सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम एज की बात करें यहाँ पर तो 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 18 साल आपकी मिनिमम एज रहने वाली है। कट ऑफ डेट फॉर मैक्सिमम एज 14/6/2025 से काउंट होगी। आईटीआई ब्लास्टर डिप्लोमा और बीएससी के लिए यहाँ पर अलग ग्रेड पे रहेगा, पोस्ट के हिसाब से देख लेना। तो रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, वो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन ऑनलाइन मोड। सिर्फ आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लिंक जो होगा अवेलेबल आपका 10 बजे सुबह 25 मई से जो है इसका लिंक चालू हो जाएगा। आप अपने फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। रात 12 बजे 14 जून तक इसके फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 14 जून रहने वाली है। फीस की यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो आपकी फ़ीस रहने वाली है एन अमाउंट ऑफ ₹150 रुपये जो आपकी फ़ीस रहने वाली है इज़ टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट एज एप्लीकेशन फीस विच इज़ नॉन रिफंडेबल। जो आपकी फ़ीस रहने वाली है 150 रुपये जो है आपकी यहाँ पर फीस लगेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला आपका यहाँ पर पहला जो लेवल है OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें CBT होगा आपका। दूसरा जो है यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें जो ट्रेड टेस्ट जो है आपका वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेज रहेगी आपके सिलेक्शन के लिए। ITI डिप्लोमा और BSc के लिए सभी के लिए यहाँ पर सेम रहेगा। सिलेबस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जो OMR बेस्ड टेस्ट रहने वाला है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो टोटल जो आपका मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें पहला जो सेक्शन आपका जनरल नॉलेज रहेगा जो कि 70 नंबर का रहने वाला है। दूसरा जो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है जो कि 30 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल जो आपका 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए। दूसरा जो है जो और पोस्ट है द कंप्यूटर बेस्ड है CBT,
जो मेंटेनेंस असिस्टेंट, मैकेनिकल ट्रेनी मेंटेनेंस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ब्लास्टर ग्रेड सेकंड, एमसीओ ग्रेड थर्ड ट्रेनी, एचईएम ऑपरेटर ट्रेनी, एचईएम मैकेनिक ग्रेड थर्ड ट्रेनी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड ट्रेनी एंड ब्लास्टर ग्रेड सेकंड ट्रेनी का जो पेपर रहने वाला है यहाँ पर आपका 2 पार्ट में यहाँ पर पेपर होगा। पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर का रहने वाला है। दूसरा जो पार्ट रहेगा आपका उसमें जो जनरल नॉलेज पूछी जाएगी जो कि 50 नंबर की पूछी जाएगी। उसमें जो है न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी जो वो है 20 नंबर की रहने वाली है। यानी जो टोटल जो है ये भी आपका जो है 100 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। क्वालिफाई के लिए यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज आपको बताया गया कि SC ST PWBD कैंडिडेट को यहाँ पर 40 मार्क्स तो लाने ही है। इससे ज़्यादा आप अगर लाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। OBC NCL के यहाँ पर 45 मार्क्स है और जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स है। ये सिर्फ क्वालिफाई जो के लिए बताया गया है। इससे अगर जितने भी ज़्यादा आप ला सको वो आपके लिए वो भी कम है, तो सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई के जो है आपको मैंने मार्क्स आपको बताए हैं। यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर मार्क्स बताया जो सेकंड लेवल टेस्ट रहने वाला है उसमें जो 40% मार्क्स जो है जनरल EWS कैंडिडेट्स के होने चाहिए, 37% जो मार्क्स है OBC NCL कैंडिडेट के लिए होने चाहिए और जो 30% मार्क्स है यहाँ पर SC ST और PWBD कैंडिडेट के यहाँ पर होने चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो यही कुछ था आपका फॉर्म NMDC का। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।